तो यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये। अमाउंट दिया गया है, कोई बात नहीं, 1331। मेरी बात समझे। यहाँ पर दर आर जो दिया गया है वो दिया गया 20%, कोई बात नहीं, लिख दीजिए 20%। और ये याद रखना है छमाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छमाही दे, ठीक है ना। टी मान लीजिए, समय टी मान लीजिए, समय को टी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब बात आती है छमाही दे की। जब छमाही दे हो तो क्या करते हैं, दर को आधा कर दीजिए। तो जो आधा करेंगे 2 का भाग दे देंगे, जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ 20% है वो 10% हो जाएगा। देखिए कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िए, कोई भी जल्दबाजी हमें क्यों जल्दबाजी नहीं, पता है हम अगर एक दिन में एक सवाल ही बताए ना तब भी हमारा जो सिलेबस है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, समझे। हम ये जो पढ़ रहे हैं, आप लोग सब जो पढ़ रहे हो, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है ना। अर्थमेटिक पूरी खत्म कर चुके हैं हम। अब जो लोग ढेर में आए वो अलग बात है, वो पहले वीडियो देख सकते हैं पूरा। अब तो एडवांस की बारी है, तो ये इसी वजह से हम चाहे एक सवाल एक ही दिन में पढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा सवाल जो हमने वादा किया था वो हम पूरा कर चुके हैं, अब हमें केवल प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं, तो टी जो है हमने आर को हमने 10% कर दिया, आधा कर दिया भाई। अब टी को हमें क्या करना है, दुगना कर देना है, तो भैया दुगना 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2t। अब टूटी फूटी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लॉजिक में रखना है, उसी में फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, ए बराबर तो 1331 बराबर पी 1000 1 प्लस 10/100 की पावर 2t। मेरी बात समझे। अब 2t एंड 2t, जब इसको आप हल करेंगे तो 1331/1000 बराबर, इसको हल करेंगे तो 110, तो डायरेक्टली कर दें, 0 0 खत्म करना है, सीधे 11 क्या कर दें, 11/10 कर दें। मेरी बात समझे, तो ये हो जाएगा 2t। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको जब हल कर, यहाँ पर देख सकते हैं 1331 11 का स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा हूँ, 11 यहाँ पर क्यूब होता है, गलत बोल गया, 11 का क्यूब होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 का क्यूब और 11 क्यूब है, यहाँ पर क्यूब कर सकते हैं। और यहाँ पर 11/10 की पावर 2t लिखा है, क्या लिखा है 2t। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यदि बेस बराबर है तो घाते बराबर, मतलब रूट बराबर, सॉरी, जब बेस बराबर होगा तो पावर बराबर होगी, तो पावर बराबर होगा तो बेस बराबर होगा, तीन दिन कह सकते हैं। यदि मूल बराबर है तो घाते बराबर, घाते बराबर तो मूल बराबर। जब यहाँ पर बेस बराबर है तो घाते अपने बात, तो जब 2t बराबर हमें पता है कि 3 है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। तो यही जो 3/2 है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक। कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक कर लीजिए, चलिए।